पुनर्मतदान याचिका पर सुनवाई हुई है पटना हाईकोर्ट में और आरजेडी प्रत्याशी को नहीं मिली है राहत। तो मामला यह है कि मुंगेर से आरजेडी प्रत्याशी को राहत नहीं मिली है। अब अगर पटना हाईकोर्ट ने नहीं दी है अंतरिम जमानत, पुनर्मतदान वाली याचिका पर 12 सप्ताह बाद सुनवाई हुई है। वहीं कई मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान की मांग है। आरजेडी प्रत्याशी अनिता देवी ने दायर की है याचिका। 4 जून को होने वाली है वोटों की गिनती। तो पुनर्मतदान वाली याचिका पर 12 सप्ताह बाद सुनवाई। कई मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान की है मांग। नहीं मिली आरजेडी प्रत्याशी को राहत। आरजेडी प्रत्याशी अनिता देवी ने दायर की है याचिका। वहीं 4 जून को होने वाली है वोटों की गिनती। तो मुंगेर से आरजेडी प्रत्याशी को राहत नहीं मिली। पटना हाईकोर्ट ने नहीं दी अंतरिम राहत। पुनर्मतदान वाली याचिका पर 12 सप्ताह बाद सुनवाई। कई मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान की मांग है। वहीं आरजेडी प्रत्याशी अनिता देवी ने दायर की है याचिका। 4 जून को होने वाली है, यानी कल गिनती होने वाली है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संपादक अशोक मिश्र हमारे साथ जुड़ गए। अशोक जी बताइए, कई मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान की मांग थी, याचिका में नहीं मिली है राहत, तो पूरा मामला क्या है सर? बिल्कुल, देखिए मुंगेर लोकसभा चुनाव में जो चुनाव हुए, मतदान के दिन आरजेडी ने आरोप लगाया था कि कई जगह पर धांधली हुई है और इसको लेकर के आरजेडी की ओर से एक याचिका दायर की गई थी। और इस याचिका के तहत ये सबसे पहले तो वो सुप्रीम कोर्ट में ये गया था मामला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। तो वो और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप हाई कोर्ट होते हुए आइए। तो हाई कोर्ट में ये याचिका अनिता देवी की तरफ से दायर की गई थी और उस याचिका में आज बहस हुई और बहस में साफ तौर पर हाई कोर्ट ने इस पर तुरंत ही कोई आदेश देने से इनकार कर दिया है। और अब 12 सप्ताह बाद इस पर मामले पर सुनवाई होगी। यानी कि अगर फिर से पुनर्मतदान की जिस तरह से मांग की गई थी वो होता तो फिर कल मुंगेर का काउंटिंग नहीं हो पाता। लेकिन माननीय न्यायाधीश ने इस मामले में फैसला लिया और उन्होंने इस पर तुरंत कोई भी स्टे ऑर्डर यानी कि इस मामले को लेकर के कोई स्थगन आदेश देने से साफ तौर पर इनकार किया। और इस मामले की सुनवाई अब 12 सप्ताह बाद होगी, यानी कि लगभग 3 महीने के बाद इस मामले पर सुनवाई होगी। तो कह सकते हैं कि खास अभी अनिता देवी यानी कि आरजेडी कैंडिडेट को बहुत बड़ा झटका लगा और जदयू के कैंडिडेट यानी कि एनडीए कैंडिडेट ललन सिंह को काफी राहत मिली है। और बिहार के 40 लोकसभा क्षेत्रों में जहां कल मतगणना होनी है उसमें मुंगेर में भी मतगणना होगी। और अनिता देवी के द्वारा जो याचिका दायर की गई थी उस मामले में खास करके ललन सिंह को काफी राहत मिल गई है। जी तो इसको माना जाए कि पटना हाईकोर्ट ने नहीं दी है अंतरिम जमानत, अनिता देवी को नहीं मिली राहत। वहीं ललन सिंह के लिए, एनडीए गठबंधन के लिए राहत की बात है। हमारे साथ जुड़ने के लिए अशोक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।